दोस्तों, आज हम शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की अयोध्या यात्रा पर चर्चा करेंगे। विश्व हिंदू परिषद वाले वर्षों से बहती गंगा में हाथ धोते रहे हैं, लेकिन शिवसेना ने तो सरयू नदी में डुबकी लगा ली। राजनीतिक समीक्षक उस ज्योतिष को ढूंढ रहे हैं जिसने उद्धव ठाकरे को 25 नवंबर का शुभ मुहूर्त निकाल कर दिया। इस राज को शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक और लोकसभा के सदस्य संजय राउत ने फाश कर दिया। उन्होंने अपने साप्ताहिक कॉलम रोक टोक की शुरुआत कुछ इस तरह से की कि अयोध्या तप रही है, इस ठंडी के कड़ाके में अयोध्या तप रही है। इस लेख के प्रकाशित होने तक उद्धव ठाकरे अयोध्या पहुंच चुके होंगे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु अयोध्या आते हैं और सुबह 4 बजे सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं। अगर उद्धव राव ठाकरे भी सच्चे राम भक्त होते तो सुबह 4 बजे न सही, सुबह 8 बजे ही सरयू नदी में स्नान कर लेते, लेकिन वो तो दोपहर को 1:47 पर वहां पहुंचे। साधु संतों से आशीर्वाद लिया, सभा में भाषण दिया, शाम में सरयू नदी के किनारे आरती की, अगले दिन रामलला के दर्शन किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मुंबई लौट गए। सरयू नदी में उनके स्नान का समाचार किसी अखबार में नहीं छपा। एक ऐसे समय में जबकि लाखों राम भक्त अयोध्या में जमा होते हैं, शिवसेना को यह अपेक्षा नहीं थी कि उनमें से 10-5 हजार लोग उद्धव जी के साथ विराजमान साधु संतों को सुनने के लिए उनकी सभा में आ जाएंगे। इसलिए 2 ट्रेनों में 3000 लोगों को भर के महाराष्ट्र से अयोध्या ले जाने की व्यवस्था करनी पड़ी। लेकिन उद्धव राव ने अपने सैनिकों के साथ ट्रेन में यात्रा करने का कष्ट नहीं किया, बल्कि वो स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से अपनी पत्नी रश्मि और बेटे आदित्य के साथ अयोध्या पहुंचे। रामायण के मुताबिक चार्टर्ड जहाज रावण की परंपरा है। रावण ने चार्टर्ड पवन हंस में ही सीता माई का अपहरण किया था। कलयुग के रावण राफेल के चार्टर्ड जहाज में चुनाव का अपहरण करने का जतन कर रहे हैं। रामचंद्र जी तो अपने भक्तों के साथ अयोध्या से पैदल श्रीलंका गए और लंका से पैदल अयोध्या आए। लेकिन कलयुग के राम भक्त धरती पर नहीं चलते, बल्कि हवा में उड़ते हैं। जिस व्यक्ति ने उद्धव ठाकरे को ये सुझाव दिया कि महाराष्ट्र से चार्टर ट्रेन करके राम भक्तों को वहां ले जाया जाए, वो बहुत बुद्धिमान इंसान था। इसलिए कि अगर ये चार्टर ट्रेन महाराष्ट्र से अयोध्या नहीं जाती तो उनकी सभा में जो 4-5 हजार लोग जमा हुए थे वो भी नहीं होते। पहले कार्तिक पूर्णिमा पर अयोध्या आने वाले राम भक्त विश्व हिंदू परिषद की सभा में उपस्थित हो जाया करते थे, लेकिन वहां पर ऊट पटांग भाषण सुनने के बाद नए पाप धोने के लिए फिर से उन्हें सरयू नदी में डुबकी लगानी पड़ती थी। इसलिए उन लोगों ने राजनीतिक सभाओं में जाना छोड़ दिया। यही कारण है कि विश्व हिंदू परिषद को भी अपनी धर्म सभा को सफल करने के लिए उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में बसें लगानी पड़ी, ताकि राम भक्तों को अयोध्या लाया जा सके और वापस ले जाया जा सके। पहले ये मजबूरी नहीं थी, लेकिन इसमें गलत भी क्या है? राम के नाम पर जमा की जाने वाली दक्षिणा अगर नेताओं और साधु संतों के साथ भक्तों के भी काम आ जाए तो इसमें बुरा क्या है? अयोध्या में उद्धव ठाकरे के भाषण ने मोदी जी को भी मात दे दी। उन्होंने कहा, मैं केंद्र की बहुमत वाली सरकार को जगाने के लिए आया हूँ। केंद्र सरकार राजधानी दिल्ली में है, उसको जगाने के लिए उद्धव जी का अयोध्या पहुंच जाना आश्चर्यजनक है। अगर वो मुंबई में बैठे बैठे अपने लोकसभा और विधानसभा सदस्यों से बीजेपी का समर्थन वापस लेने की बात करते तो राज ठाकरे को ये कहने का मौका नहीं मिलता कि अयोध्या तो चले जोश में, मगर त्याग पत्र अब भी जेब में। उद्धव ठाकरे ने अयोध्या जाने का उद्देश्य ये भी बताया कि मैं कुंभकर्ण को नींद से जगाने के लिए आया हूँ। कुंभकर्ण सिर्फ रामायण में नहीं था, बल्कि अब भी है। रामायण का कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, ये 4 साल से सो रहा है। रामचंद्र जी
कुंभकर्ण को जगाने के लिए अयोध्या नहीं गए थे, बल्कि वो तो लंका गए थे जहां पर के वो सो रहा था। इसलिए उद्धव जी को भी अयोध्या के बजाय दिल्ली जाना चाहिए था जहां के कुंभकर्ण सो रहा है, लेकिन वो दिल्ली जाने के बजाय अयोध्या चले गए। संघ के लिए अगर बीजेपी कुंभकर्ण है तो शिवसेना विभीषण बनी हुई है, जो कि बीजेपी की घेराबंदी कर रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि विभीषण और कुंभकर्ण दोनों रावण के भाई थे। राम के भाई तो लक्ष्मण और भरत थे। एक सवाल ये भी है कि उद्धव जी ने जिस बहुमत की बात की, वो बहुमत आज प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि 4.5 साल पहले प्राप्त हुआ था। तो सवाल ये है कि खुद उद्धव जी ने इतनी लंबी नींद क्यों ली, वो अचानक चुनाव के सामने आते ही क्यों जागे? इस सवाल का जवाब जनता उन्हें चुनाव के दौरान दे देगी। उद्धव जी के अनुसार वो क्रेडिट लेना नहीं चाहते, लेकिन उनके इस प्रश्न को उठाने का उत्तर उन्होंने खुद अपनी अयोध्या यात्रा से 5 दिन पहले दे दिया था। मुंबई में महानगर पालिका के अंदर पत्रकार कक्ष के उद्घाटन होना था, जिसमें उद्धव राव जो है वो चीफ गेस्ट थे। वहां पर उद्धव ने कहा कि मेरी इसलिए आलोचना हो रही है कि मैंने चुनाव के पूर्व राम मंदिर का मुद्दा क्यों उठाया। मैंने इसे जानबूझकर चुनाव को सामने देखकर उठाया है, और इसमें छुपाने जैसा क्या है? आखिर हम कितने चुनाव इस राम मंदिर के मुद्दे पर जीतेंगे? उद्धव जी का ये बयान सारे समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है। एक तरफ तो मुंबई में ये कहना कि मैं जानबूझकर ये मुद्दा चुनाव से पहले उठा रहा हूँ, और फिर अयोध्या में जाकर के ये कहना कि मैं कोई क्रेडिट नहीं चाहता, आप मंदिर बनाएं, आप क्रेडिट लें। क्या इसमें कोई विरोधाभास नहीं है? उद्धव जी अगर ये घोषणा करते कि अब मैं मंदिर बनने तक अयोध्या से वापस नहीं जाऊंगा, तो योगी जी धन्य हो जाते। वो उनके लिए एक 5 स्टार आश्रम बना देते ताकि महाराष्ट्र में बीजेपी का सरदर्द कम हो जाए। लेकिन वो तो सिर्फ मंदिर निर्माण की तारीख की घोषणा की मांग करके लौट आए। सरकार के जवाब का इंतजार भी नहीं किया, इसलिए कि उन्हें पता था कि सरकार इस मांग को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि कहीं ये शिव सैनिक जो अयोध्या से वापस आने वाले हैं, यहाँ आने के बाद अपना तीर कमान फेंक कर कमल न थाम लें। इसलिए सैनिकों के आने से पहले उद्धव जी जहाज में बैठकर मुंबई आ गए। उद्धव ठाकरे ने जब अयोध्या जाने की घोषणा की तो पहले बीजेपी वाले घबरा गए। जनसभा को अनुमति नहीं देने की अफवाह उड़ाई गई, मगर फिर बदनामी के डर से पैंतरा बदला। उद्धव की छोटी लाइन के सामने विश्व हिंदू परिषद की बड़ी लकीर खींचकर उन्हें नीचे दिखाने का षड्यंत्र रचा गया। उद्धव जी को अगर अनुमति नहीं मिलती तो उनकी जान छूट जाती, मगर योगी जी ने उनको सरकारी मेहमान बनाकर एक्सपोज कर दिया और अगले ही दिन उनसे कहीं ज्यादा भीड़ जमा करके सारी दुनिया को बता दिया कि राम मंदिर पर असली इजारादारी, असली मिल्कियत किसकी। 24 नवंबर को उद्धव ठाकरे अयोध्या पहुंचे। 25 नवंबर को वीएचपी की धर्म संसद होने वाली थी। योगी जी ने दोनों की व्यवस्था अलग अलग कर दी ताकि उद्धव ठाकरे जी धर्म सभा में नहीं जा सके। वीएचपी ने ये घोषणा की कि इस धर्म सभा में 2.5 लाख लोग शरीक होंगे और उनकी सुरक्षा के लिए योगी जी ने 1 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए। 2.5 लाख लोगों के लिए 1 लाख सुरक्षा कर्मी, ऐसा तो इतिहास में कभी नहीं हुआ। योगी जी ने मुलायम सिंह को भी इस मामले में पछाड़ दिया। लेकिन धर्म सभा के बाद जो कुछ हुआ वो बहुत दिलचस्प है। वीएचपी ने खुद स्वीकार किया कि उनकी सभा में 2 लाख लोग आए, परंतु पुलिस का अनुमान है कि सिर्फ 80 हजार लोग जुटे, और दूसरे सोर्सेस से पता चला कि सिर्फ 30,000 लोगों की संख्या वहां पर पहुंची। ये संख्या, ये तादाद
इंडियन एक्सप्रेस में छप चुकी है। वीएचपी की धर्मसभा बिना किसी लिखित रिजोल्यूशन के जबानी जमा खर्च के पश्चात समय से पूर्व समाप्त हो गई। इस दौरान बीजेपी के विधानसभा सदस्य सुरेंद्र सिंह ने कहा कि शिवसेना राम मंदिर का मुद्दा कैसे हाईजैक कर सकती है। वो लोग महाराष्ट्र में पूर्व भारत के लोगों पर हमले करवाते हैं, उन्हें महाराष्ट्र से खदेड़ते हैं। सुरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि जिनके अंदर मानव जाति की सेवा का विचार नहीं, वो राम की सेवा कैसे कर सकते हैं। अयोध्या की 2 दिनों की यात्रा के बाद उद्धव ठाकरे को अपनी शक्ति का अनुमान हो गया। इसीलिए दूसरे दिन वो पत्रकारों से बोले, अगर सरकार मंदिर नहीं बनाएगी तो सरकार ना बने, मगर मंदिर जरूर बनेगा। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर मामला अदालत के पास ही जाना है तो चुनाव प्रचार के दौरान इसका प्रयोग ना किया जाए। लोगों से कह दिया जाए कि भाइयों और बहनों, हमें माफ कर दो, ये हमारा एक चुनावी जुमला था। इस तरह हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ ना करें, यही कहने के लिए मैं अयोध्या आया हूं। ये समझदारी की बातें उद्धव जी मुंबई में बैठकर भी कह सकते थे, लेकिन उस परिस्थिति में मीडिया का उन्हें वो समर्थन नहीं मिलता। सारे देश के समाचार पत्रों पर वो नहीं छाते। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि प्रचार के हवाले से उद्धव जी का ये प्रयत्न सफल रहा। चुनाव में वो इसका कितना फायदा उठा पाते हैं, क्या वो नीतीश कुमार की तरह बीजेपी को ब्लैकमेल करने में कामयाब हो जाते हैं और महाराष्ट्र की जनता के वोट बटोरने में उन्हें सफलता मिलती है, ये तो समय ही बताएगा। इसलिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।